अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील खान जी वंस अगेन। आपका भाई एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया कि आज की वीडियो ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। उसकी वजह ये है कि आज मैं एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि आप लोग काफ़ी खुश भी होंगे और आपको सरप्राइज़ भी मिलेगा। तो सबसे पहले नए आने वालों को वेलकम करता हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मौसूल होती रहे। टॉपिक को लाजमी डिस्कस करेंगे कि आज का हमारा इतना इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है। लेसन तो हमारे तकरीबन यूके ड्राइविंग थ्योरी के कंप्लीट हो चुके थे, तो अब मैं कौन सा एक ऐसा टॉपिक ले आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देर किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को बताऊं कि बहुत ज़्यादा जो मुझसे सवाल पूछा जाता था या जो मुझे रिक्वेस्ट की जाती थी वो ये थी जी कि ड्राइविंग थ्योरी के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, हम लोग एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं, तो हमें इसका कोई सोल्यूशन बताएं या वो सवाल कहाँ से आते हैं, किधर से वो सवाल बनाते हैं कि हमें समझ नहीं आती, कंफ्यूज कर देते हैं हमें और हमें पता नहीं चलता। दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि वो सवाल यूके ड्राइविंग थ्योरी के अंदर से ही आते हैं, थोड़ा सा वो उसको डिफरेंट करके पूछते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप लोग गलत उसका जवाब देते हैं। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वो मैं 10 से 12 सवाल तैयार करके आ चुका हूं और आज आपका भाई वो आपको सारे सवाल बताएगा जो आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस आप कहते हैं जी के आते हैं। बड़ी ही मेहनत से वो मैंने सवाल तैयार किए हैं जी। कहाँ से वो मैं सवाल लेके आया हूँ, मुझे कैसे पता कि ये सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज सिर्फ वीडियो में बात नहीं करेंगे बल्कि डिस्कशन करने के बाद, गुफ्तगू के बाद चलेंगे अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और वो प्रॉपर आप लोगों को सारे सवाल स्टडी करके बताऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि उनके जवाब क्या हैं, सवाल कैसे पूछे जाएंगे और उनका सोल्यूशन क्या है। तो होप्स हो कि आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये जो है जो लेसन होगा ये हमारा 16 नंबर लेसन होगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन होगा। दूसरी बात करता चलूँ जी कि क्लासेस मेरी चल रही हैं। कुछ लोग मेरे कोर्स का पूछ रहे हैं, जो चंद रोज़ पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जी कि अब क्लासेस के साथ साथ जो है वो मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ ताकि जो मेरे बिजी स्टूडेंट हैं, सम टाइम मैं भी बिजी होता हूँ, टाइम नहीं होता, तो वो कोर्स पेड कोर्स होगा लेकिन आप जो है वो आपको काफ़ी रीज़नेबल मिलेगा, तो आप उस कोर्स से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट स्टिल क्लासेस लेना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी भी पहले आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है यूट्यूब में, ईमेल दी हुई है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इस वीडियो में भी मैं अपना दोबारा से कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। अगर आपने क्लास लेनी है तो क्लास का प्रोसीजर भी आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा। तो देर किए बगैर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जिन्होंने हमें परेशान किए हुए हैं जी कि आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। तो चलें जी, चलते हैं लैपटॉप के ऊपर और मुझे दें इजाज़त। आ चुके हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं कि ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो क्वेश्चन तैयार करके रखे हुए थे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो है वो यूके ड्राइविंग थ्योरी के टेस्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को बताऊं। नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा साथ आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा। इन गुड कंडीशन व्हाट इज टिपिकल स्टॉपिंग डिस्टेंस एट 20 माइल पर आवर। ये आपको यूके ड्राइविंग थ्योरी की जो है वो सिलेबस के अंदर नहीं मिलेगा। अब इसको एक्सप्लेन करता जाऊं कि ये आप लोगों ने जो है वो कैसे इसको रेडी करना है। ठीक है, आंसर आपको बता देता हूं जी। आंसर इसका आ रहा है एट 20 माइल पर आवर द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 12 मीटर्स 40 फीट के 12 मीटर और 40 फुट बनेगा जी। ये आपने याद रखना है, मीटर्स के साथ भी और फुट के साथ भी। पहला क्वेश्चन ये, और इसी तरह के जो है वो 6 क्वेश्चन बनेंगे एक क्वेश्चन में से। अब ये हो सकता है कि आपसे ये भी पूछा जाए जी कि इन गुड कंडीशन व्हाट इज टिपिकल स्टॉपिंग डिस्टेंस एट 30 माइल पर आवर, कि 30 माइल पर आवर में जी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो देख सकते हैं जी एट 30 माइल पर आवर द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 23 मीटर 75 फीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो यूके ड्राइविंग थ्योरी में पूछे जाएंगे। इनमें से जो मैंने क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे इन 10 क्वेश्चन में से। ठीक है जी, ये सवाल एक ही है, इसके 6 सवाल बनेंगे। इसी तरह जो है वो आपसे ये पूछा जाएगा जी इन गुड कंडीशन व्हाट इज टिपिकल स्टॉपिंग डिस्टेंस एट 40 माइल पर आवर, कि 40 माइल पर आवर में जो है वो आप स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, तो आपने जवाब देना होगा एट 40 माइल पर आवर द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 36 मीटर 118 फीट, के 36 मीटर और 118 फुट बनते हैं 40 माइल पर आवर की स्पीड पे स्टॉपिंग डिस्टेंस के। ये 20 के मुतालिक भी पूछ सकते हैं, मतलब एट 20 माइल पर आवर व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो 40 के मुतालिक भी पूछ सकते हैं, 60 के मुतालिक भी और 70 के मुतालिक भी पूछ सकते हैं। ये आपने अब सारे तैयार करने हैं।
20 की स्पीड लिमिट से स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, 40 की स्पीड लिमिट से स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, इसी तरह 50 की जो है वो स्पीड लिमिट के हिसाब से आप जा रहे हैं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा इन गुड कंडीशन। व्हाट इज़ द टिपिकल स्टॉपिंग डिस्टेंस एट 50 माइल पर आवर। एट 50 माइल पर आवर द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 53 मीटर्स एंड 175 फीट। ठीक है जी, अब चलते हैं कि 60 को देखते हैं जी। इन गुड कंडीशन व्हाट इज़ द टिपिकल स्टॉपिंग डिस्टेंस एट 60 माइल पर आवर। तो इसका आंसर देख लेते हैं जी। एट 60 माइल पर आवर द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 73 मीटर्स एंड 240 फीट। 73 मीटर्स और 240 फुट बनता है। इसी तरह जी आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 जी। इन गुड कंडीशन व्हाट इज द टिपिकल स्टॉपिंग डिस्टेंस एट 70 माइल पर आवर के 70 माइल पर आवर के ऊपर जो है वो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या बनेगा। इफ यू आर ट्रैवलिंग और ड्राइविंग एट 70 माइल पर आवर द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 96 मीटर्स एंड 315 फीट। ठीक है, ये आपको बता दिया है कि ये हमारा एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से वो आपसे पूछ सकते हैं 20 की स्पीड पे क्या जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, 30 की क्या हो सकता है, 40 की क्या हो सकता है। सो लिहाजा आपने ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसमें से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। नंबर 7 जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन इज इट ओके टू अंडरटेक ए व्हीकल। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज अंडरटेक। ओवरटेक तो सुना होगा, अब अंडरटेक क्या है जी। ठीक है, व्हेन इज इट ओके टू अंडरटेक ए व्हीकल, सवाल वही है, ओवरटेक ही है। अब आप हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जी हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, अब इसका क्या मतलब है अंडरटेक का। आंसर जी, इन स्लो मूविंग ट्रैफिक क्यूज व्हेन द vehicles in the right hand lane are moving more slowly, when the vehicle in front is signaling to turn right, or when you are in one way street। अब थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी कि सवाल का मतलब क्या है। When is it okay to undertake a vehicle। ओवरटेक का मतलब ये होता है कि हमेशा हमने ओवरटेक जो है वो राइट हैंड से करना होता है। ठीक है, कि हम राइट हैंड से जाके ओवरटेक करेंगे, और अंडरटेक जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से होता है। ठीक है जी, कि हम लेफ्ट हैंड साइड से अंडरटेक करेंगे। अंडरटेक किस सिचुएशन में कर सकते हैं जी। इन स्लो मूविंग ट्रैफिक क्यूज व्हेन द व्हीकल इन द राइट हैंड लाइन आर मूविंग मोर स्लो। कि आप एक ट्रैफिक की जो है वो लाइन में जा रहे हैं और वो बड़ी स्लो चल रही है, तब आप जो है वो लेफ्ट हैंड जो है वो लाइन से उसको आप ओवरटेक कर सकते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड से उसको ओवरटेक कर सकते हैं। पहला जवाब ये। दूसरा, व्हेन द व्हीकल इन फ्रंट इज सिग्नलिंग टू टर्न राइट, या जब गाड़ी आपको राइट की तरफ सिग्नल दे रही है तो तब उस सूरत में आप जो है वो लेफ्ट से उसको ओवरटेक कर पाएंगे। 2। और तीसरा जो है जी इसका ऑप्शन तीसरा ये है, व्हेन यू आर इन ए वन वे स्ट्रीट, कि जब आप वन वे स्ट्रीट में हैं तो तब भी जो है वो आप ओवरटेक या अंडरटेक कर सकते हैं लेफ्ट साइड से। समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नंबर 8 क्वेश्चन, यू आर ड्राइविंग डाउन ए लॉन्ग स्टीप हिल, you suddenly notice that your brakes are not working as well as normal, what's the usual cause of this। ये सवाल नहीं है, आप लोगों को बता दूं कि यूके ड्राइविंग थ्योरी के अंदर ये मैंने रेडी करके, ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ, बस आप लोगों ने मुझे दुआ देनी है। ठीक है जी, यू आर ड्राइविंग ए डाउन ए लॉन्ग स्टीप हिल, कि आप एक गहरी उतराई उतर रहे हैं। यू सडनली नोटिस, आपको अचानक पता चलता है जी कि मेरी तो ब्रेकें काम ही नहीं कर रही गाड़ी की, या ब्रेकें फेल हो गई हैं। तो 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, अब आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, क्योंकि आंसर तो काफ़ी बड़े, आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा आंसर आया हुआ है तो इसमें आंसर होगा क्या। तो उसमें ये होगा जी, व्हेन ड्राइविंग ए लॉन्ग डाउन स्टीप हिल मोस्ट लाइकली रीजन व्हाई योर ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग एज वेल एज नॉर्मल इज दैट दे हैव ओवरहीटेड। कि वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा इस सवाल का, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपने उसमें से सिलेक्ट करना होगा ओवरहीटेड। कि जब ब्रेकें फेल हो जाती हैं या ब्रेक लगती नहीं है तो उसकी वजह क्या होती है। ये यूजुअल कॉज ऑफ दिस, कि उसकी वजह क्या बनती है। उसकी वजह ये बनती है कि ब्रेकें आपकी जो हैं वो ओवरहीट हो गई हैं, इस वजह से गाड़ी रुक नहीं रही या ब्रेक फेल हो गई है। चलते हैं नंबर 9 क्वेश्चन की तरफ जी। एट पिलिकन क्रॉसिंग व्हाट मस्ट यू डू व्हेन द अम्बर लाइट इज फ्लैशिंग। ठीक है जी, ये सवाल भी जो है वो आप लोगों को बता दूं कि ये भी कोर्स के अंदर नहीं है, पूछा गया है। कोर्स के अंदर है लेकिन उन्होंने डिफरेंट तरीके से पूछा है, और टेस्ट सेंटर के अंदर आपसे इस तरह पूछा जाएगा और आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। पिलिकन क्रॉसिंग पढ़ लेते हैं जी। व्हेन द एम्बर लाइट इज फ्लैशिंग एट द पिलिकन क्रॉसिंग एट द सिग्नल कंट्रोल क्रॉसिंग वेयर ए फ्लैशिंग एम्बर लाइट फॉलोड रेड यू मस्ट गिव वे टू पेडेस्ट्रियन ऑलरेडी ऑन द क्रॉसिंग। इसका सिंपल इज दैट, अगर ये सवाल आता है तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर क्रॉसिंग के ऊपर लाइट ग्रीन भी होगी है तो भी आपने जो है वो पेडेस्ट्रियन ऑलरेडी ऑन द क्रॉसिंग यू मस्ट गिव वे, आपने उनको रास्ता देना होगा।
अंबर और रेड के ऊपर तो हम रास्ता देते ही देते हैं, लेकिन अगर वो ग्रीन हो गया है तो भी आपने रुक जाना है। रश नहीं करना जी कि ग्रीन हो गया तो अब हम नहीं चलाना है, हमारा ही हक है, ऐसे नहीं है। ग्रीन हो भी गया है तो भी यू हैव टू वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 10 क्वेश्चन। यू टेक द रॉन्ग रूट एंड फाइंड यू आर ऑन वन वे स्ट्रीट, व्हाट शुड यू डू? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। ये पूछा जाएगा जी, पूछा जा रहा है कि आपने एक गलत रूट ले लिया है और अब आपको पता चला है जी कि आप जो है वो गलत रास्ते में आ गए और स्ट्रीट भी वन वे है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या उधर से यू टर्न मारेंगे, क्या करेंगे आप? इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन द ऑकवर्ड सिचुएशन, कि आप इस अजीब सूरत हाल में आ गए हैं, ठीक है, यू शुड ऑलवेज कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द रोड। अब आपने ये करना है कि जिस मतलब रोड पे गए हैं, वन वे स्ट्रीट है, अब आपने सीधे ही जाना है, वापस नहीं आना, क्योंकि वो वन वे स्ट्रीट है। तो उसका ऑप्शन ये होगा कि कंटिन्यू एट दैट लाइन या कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द रोड। ठीक है जी, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने उसमें से सिलेक्ट ये करना है, कंटिन्यू टू दी दैट रोड या कंटिन्यू टू दी एंड ऑफ द रोड। ये जवाब आ रहा होगा, ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यू आर टोइंग ए स्मॉल ट्रेलर ऑन ए बिजी 3-lane मोटरवे, व्हाट मस्ट यू डू इफ ऑल द लेन्स आर ओपन? वाकई जी ये सवाल जो है वो जब मैं भी गया था तो पूछा गया था यही सवाल, और मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि अब क्या करें, मोटरवे के ऊपर आ गए हैं, लाइनें भी तीनों खुली हुई हैं, तो हम क्या नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस सवाल को समझते हैं, थोड़ा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा उन्होंने ट्रिक से पूछा है। फिर पढ़ते हैं। यू आर टोइंग ए स्मॉल ट्रेलर ऑन ए बिजी 3-lane मोटरवे, कि आप जो है वो अपनी गाड़ी के पीछे ट्रेलर छकड़ा सा जिसे कहते हैं छोटा सा वो बांधा हुआ है। व्हाट मस्ट यू डू, आपको क्या लाजमी करना है इफ़ ऑल द लाइन्स आर ओपन, कि जी तमाम मोटरवे की लाइन ओपन है, तो हम क्या करेंगे? तो हमने मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, हमने करना ये है कि अकॉर्डिंग टू मोटरवे रूल्स एंड रेगुलेशन, कि मोटरवे का जो रूल एंड रेगुलेशन ये है कि यू मस्ट ओनली यूज़ द लेफ्ट हैंड लैन एंड सेंटर लैन व्हेन टोइंग एनी व्हीकल्स विच इज टोइंग ए ट्रेलर ऑफ एनी साइज इज नॉट अलाउड इन द आउटसाइड लाइन ऑफ मोटरवे इफ इट इज 3 और मोर लाइन्स। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपने अपनी गाड़ी के पीछे ट्रेलर बांधा हुआ है तो आपने मोटरवे की लेफ़्ट साइड पे रहना है, चाहे वो 2 लाइनें हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, आपने राइट पे नहीं जाना। ठीक है जी। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू मोटरवे दैट ओनली हैज़ 2 lanes, कि जी 2 लाइन वाली मोटरवे के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा कि आप जो है वो, ये मोटरवे आपको पता होती है 3 लाइनों की। अब इसका जवाब निकालते हैं जी कि इसका जवाब क्या होगा। यू आर टोइंग ए स्मॉल ट्रेलर ऑन ए बिजी 3-lane मोटरवे, व्हाट मस्ट यू डू इफ ऑल लाइन्स आर ओपन? तो आपका सिंपल उधर 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, आपने सिंपल जो जवाब पे टिक करना होगा वो ये होगा कि आप जो है वो राइट हैंड लाइन पे नहीं चला सकते, बस सिंपल इज दैट। उधर एक ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि ये देखे ना लिखा हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशन, यू मस्ट नॉट यूज द लेफ्ट हैंड लाइन एंड सेंटर लाइन व्हेन टोइंग, यू मस्ट ओनली यूज, कि आपको सिर्फ जो है वो लेफ्ट हैंड या सेंटर लाइन यूज करनी है, राइट हैंड लाइन आप यूज नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबा चला गया लेसन, आपको एक्सप्लेन किया है। होप्स हो कि ये जो है मैं एक ऊपर से लेके नीचे तक इसको दोबारा लेके आता हूँ, ताकि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ये सवाल, अगर आपने पिक्चर्स लेनी है आप इनकी पिक्चर्स ले लें, या अगर आपने इनको याद करना है तो आप याद कर लें। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, आपने अगर इसकी पिक्चर लेनी है तो आप लोग पिक्चर ले सकते हैं। तो यहाँ से जी आप पिक्चर ले लें, अभी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर ये आपने याद करना है, 12 मीटर्स और 40 फीट। ठीक है, बस यहाँ तक आपने याद करना है, ये आपको ज़रूरत नहीं है 6 मीटर ब्रेकिंग डिस्टेंस जमा 6 मीटर। ठीक है, आपने सिर्फ ये करना है यहाँ तक कि 20 माइल पे क्या होना है, उसके बाद जनाब 30 पे कितना रुकना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, अगर आपने पिक्चर ले लिया तो। चलें जी, अब हम आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, कि आप जो है वो 40 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो इसका भी आप जो है वो फ़ोटो निकाल लें। 1 मिनट अब निकाल लें, ठीक है जी, यहाँ पे, ताकि इसका 50 का भी आ जाए। और 50 के ऊपर आप जा रहे होंगे तब इसकी स्पीड लिमिट क्या होगी, इसी तरह जो है वो आगे लेके चलता हूँ। चलें जी, इसका भी फ़ोटो निकाल लें, और इसी तरह जो है वो इसका भी आप फ़ोटो निकाल लें। वैसे वीडियोस के अंदर ही जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप वीडियोस ही देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आप साथ साथ फ़ोटो ले लें ताकि आपको समझ आ जाए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, इसको भी नोट कर लें। और ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 10, और ये आ गया 11। तो ये था जी आप आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।